रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैंने कभी आपको ये नहीं कहा कि चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब ना करें। सब्सक्राइबर्स की जो है वो अशद ज़रूरत होती है हर यूट्यूबर को। तो आज के टॉपिक की तरफ मैं आता हूँ, वो है टॉपिक घर का बेदी लंका डाए। इमरान खान साहब की हुकूमत को बने हुए अभी जो है वो 6 माह हुए थे, तो मैंने कहा था कि ये जो है ये नाकामी की तरफ जा रहे हैं। और बल्कि 2014 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था और उसमें मैंने लिखा था कि खान साहब, आप ये जो इलेक्टेबल्स हैं और ये जो लंगड़े घोड़े हैं और ये जो चले हुए कारतूस हैं, इनसे आप जो है वो इलेक्शन तो जीत सकते हैं लेकिन नया पाकिस्तान नहीं बना सकते। उसके पीछे बाकायदा जो है वो मेरी एक तहकीक थी कि मतलब ये इनकलाबी होते नहीं हैं, ये सिर्फ जो है वो मफादी होते हैं। और ये तारीख़ ने साबित किया कि जब इनको अपना मफाद नज़र आता है, जिस पार्टी में इनको मफाद नज़र आता है, ये उस पार्टी में चले जाते हैं। तो अब रिसेंटली जो है जो बातें मैं मतलब 1 साल से कह रहा हूँ, वो अब जो है फवाद चौधरी साहब, इनकी अपनी कबीना के वज़ीर हैं और बड़े तगड़े वज़ीर हैं, उन्होंने भी जो है वो एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने जो है वो घर के बेदी, उन्होंने तो सारी लंका ही ढा दी है। उन्होंने मुख्तलिफ जो हैं वो बातें की हैं जो कि बड़ी ख़तरनाक हैं और जो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि कायदे मिल्लत इस्लामिया की हुकूमत जो है वो नाकामी से दो चार है। तो जब हम बातें करते थे तो हमें पीटीआई के दोस्त कहते थे कि हमें शायद कोई बुग़्ज़ है पीटीआई से या इमरान खान साहब से, जो है वो हमें कोई ख़ास किस्म की अदावत है। हमें अदावत नहीं होती, हमें नज़र आ रहा होता है कि मतलब ये लीडर जो है मुल्क को किस तरफ लेके जा रहा है। हमने नवाज़ शरीफ की भी मुखालफत की, जरदारी साहब की भी जो है वो डट के मुखालफत की, उनकी जो है पॉलिसियों पे तनकीद की, और खान साहब, लेकिन उनमें ये बात थी कि, और उनके वर्कर्स में भी ये बात थी कि वो जो है वो बात को हज़म कर लेते थे और बर्दाश्त कर लेते थे। लेकिन ये कायदे मिल्लत इस्लामिया जो तशरीफ़ लाए तो इन्होंने अदम बर्दाश्त का भी जो है एक कल्चर उसको फ़रोग़ दिया। तो जो पीटीआई के दोस्त जो है वो फवाद चौधरी को चंद दिन पहले जब वो मौलवियों के ख़िलाफ़ जो है मजहबी तबके के ख़िलाफ़ बोलता था तो बड़ी उसकी तारीफ़ें करते थे कि जनाब ये बड़ा अरस्तू है पीटीआई का। तो अब उनसे गुजारिश है कि अब फवाद चौधरी साहब के जो है वो तुंदो तेज़ जो है उन पर तीर चलाने की जो है वो कोशिश ना करें। बातें जो उन्होंने की हैं वो बिल्कुल दुरुस्त की हैं। उन्होंने सबसे पहली बात ये की है कि हमारी पार्टी जो है ये अंदरूनी खलफशार का शिकार है, आपस की चपकलश जो है वो बहुत ज़्यादा है। असद उमर और जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी का उन्होंने जो है वो जिक्र किया है कि पहले जो है जहांगीर तरीन ने वो किक ऑफ किया, उसको मतलब निकलवाया उसको असद उमर साहब को, और फिर असद उमर साहब जब वापस आए तो उन्होंने जहांगीर तरीन का जो है वो पत्ता काट दिया। तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब के भी हवाले से उन्होंने जो है वो गुफ्तगू की है फवाद चौधरी साहब ने। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात जो हम कहते थे तो हमारी बात पे यकीन नहीं को लोग करते थे, लेकिन अब एक वफाकी वज़ीर ने कहा है तो ये जो है वो टॉपिक ऑफ द टाउन बना हुआ है। वो कहते थे कि हमारी मतलब पार्टी के जो अंदरूनी खलफशार हैं इसकी वजह से एक खला पैदा हो गया, जिसको जो है वो ब्यूरोक्रेसी ने बड़ी चाबकदस्ती से बड़ी तेज़ी से जो है उसको वो फिल किया, और मुल्क जो है वो ब्यूरोक्रेसी ही एक हिसाब से चला रही है और वो किसी सियासी बंदे की कोई बात नहीं सुन रही। और तीसरा उन्होंने कहा कि हम अपनी कोताहियों की वजह से नाअहलियों की वजह से हम तब्दीली नहीं ला सके। तो यही बात मैं कहता था कि ये तब्दीली नहीं है और ना ये तब्दीली मौजूदा टीम के साथ जो है वो ला सकते हैं। अब 1 साल, वो कह रहे हैं कि 2 साल हो गए हम कुछ कर ही नहीं सके। फिर वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने वज़रा को जो है वो 5 महीने का जो है वो अल्टीमेटम दे दिया। ये पहले भी बहुत अल्टीमेटम दिए थे, लेकिन जो एक बार नाकाम हो गया है वो बार बार नाकाम ही होगा। वो उसके पास वो कोई नई कोई मतलब उसका दिमाग कोई चेंज हो जाएगा जो वो कारकर्दगी वो बेहतर करेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि जो हुकूमत है वो इसलिए नहीं चाह रही कि ये बड़े अरस्तू और बड़े जनाब जी काबल कायदे और लीडर जो है वो हुकूमत को चला रहे हैं। हुकूमत इस वजह से चल रही है कि कोई और ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है, जो है वो अपोजिशन में जो है वो कोई इतनी कदावर शख्सियत नहीं है कि जो खान साहब को जो है वो रिप्लेस कर सके, तो इसलिए जो है हुकूमत चल रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जो है वो और पाकिस्तान के जो बड़े लोग हैं वो सिविलियन सुपरमेसी की बात करते हैं कि जनाब जी सियासतदानों को बड़े इख्तियार मिलने चाहिए, पार्लियामेंट जो है उसकी सुपरमेसी होनी चाहिए, पार्लियामेंट की जो है उसको अज़मत और तौक़ीर होनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि इन मौजूदा लीडरशिप्स के साथ जो है ये नामुमकिन है कि सिविलियन जो है वो सुपरमेसी हो।
मतलब पहले लीडरशिप को तो देखें कि लीडरशिप किस तरह की है। हर बंदा जो है वो तैयब अर्दोगान बनने की कोशिश करता है, लेकिन तैयब अर्दोगान बनने के लिए पहले जो है वो कारकर्दगी दिखानी पड़ती है। कारकर्दगी आपके जो है वो पास है नहीं और आप तैयब अर्दोगान बनने चले हैं। खुदा के लिए तैयब अर्दोगान ना बने, आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और कुछ जो है ये जो आपके पास टाइम रह गया है, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो कुछ करें, वरना जो है इस नाअहल टीम के साथ जो है वो पाकिस्तान की जान छोड़ दें।